हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभ चिंतक। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कविता की चंद पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। अनुरोध है कि इन पंक्तियों पर गौर फरमाइएगा और इन्हें ध्यान से सुनिएगा। तो कविता की चंद पंक्तियां निम्नानुसार हैं। अनुशासन से बंधे हुए हैं, अनुशासन से बंधे हुए हैं ग्रह उपग्रह सब तारे, अनुशासन की सीमा में हैं बंधे हुए जड़ चेतन सारे, अनुशासन की सीमा में हैं बंधे हुए जड़ चेतन सारे। अगर समय से सूर्य न निकले, अगर समय से सूर्य न निकले, दूर न हो अंधियारा, अगर समय से सूर्य न निकले, दूर न हो अंधियारा, कैसे जीवन मिले जगत को, कैसे जीवन मिले जगत को, कैसे हो फिर उजियारा, कैसे हो फिर उजियारा। अगर समय पर चांद न निकले, अगर समय पर चांद न निकले, शीतलता न मिलेगी, अगर समय पर चांद न निकले, शीतलता न मिलेगी। चारु चंद्र की चंचल किरणें फिर कैसे सुख देंगी, चारु चंद्र की चंचल किरणें फिर कैसे सुख देंगी। एक नियम से घूम रही है, एक नियम से घूम रही है धरती प्यारी प्यारी, एक नियम से घूम रही है धरती प्यारी प्यारी। तभी टिके हम एक जगह पर, तभी टिके हम एक जगह पर, टलती उलझन सारी। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि ये कविता, इस कविता की पंक्तियां वास्तव में क्या कहना चाहती हैं। हाँ मित्रों, इस कविता की पंक्तियां कहना चाहती हैं कि दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट्स, यहां तक कि धरती, आसमान, सूर्य, चंद्रमा और तारे भी एक अनुशासन में बंध कर कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब यह है, ये कविता की पंक्तियां बताती हैं कि अनुशासन हमारी जिंदगी में, इस धरती के लिए, इस आसमान के लिए, सूर्य, चंद्रमा और हमारी जिंदगी के लिए कितना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ मित्रों, अगर अनुशासन ना हो तो क्या हो सकता है, और अगर अनुशासन हो तो क्या हो सकता है। मित्रों, हमने अभी बात की धरती की, हमने बात की चंद्रमा की, बात की सूर्य की। ये बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, और जब ये अनुशासन तोड़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। हाँ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी दिन अगर धरती ये कहे कि मैं अपने अक्ष पर घूमना बंद करने वाली हूं, तो अगर धरती अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगी तो आप जानते हैं मित्रों क्या होगा। नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर धरती अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगी तो क्या होगा मित्रों। धरती अपने अक्ष पर 465 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूम रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी बस या कार में जा रहे होते हैं और बस या कार में एकदम से ब्रेक लगा दिए जाते हैं तो आप तेजी से आगे की तरफ गिर पड़ते हैं। ये कार या बस की स्पीड अधिकतम 100, 125, 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन धरती के घूमने की स्पीड है 465 मीटर प्रति सेकंड। और अगर धरती ने एकदम से घूमना बंद कर दिया तो मित्रों, धरती पर जितने भी पशु पक्षी, मनुष्य, मानव या जो पेड़ पौधे हैं वो एकदम से 465 मीटर प्रति सेकंड की दर से पश्चिम से पूरब की तरफ उड़ने लगेंगे। और जब आप इतनी स्पीड से उड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जीवन लीला के साथ क्या होगा। मित्रों, बात यही नहीं है कि हम उड़ने लगेंगे। उड़ने के अलावा अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देती है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। हाँ मित्रों, अगर पृथ्वी ने अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दिया तो धरती पर दिन और रात होना बंद हो जाएंगे। धरती पर एक तरफ तो 6 महीने का दिन होगा और दूसरी तरफ 6 महीने की रात होगी। मित्रों, जिस तरफ 6 महीने का दिन होगा उस तरफ सूर्य की गर्मी, सूर्य की तपन धरती के उस हिस्से को जलाकर खाक कर देगी और उस हिस्से में जीवन नाम के कोई चिन्ह नहीं रह जाएंगे। इसी तरह मित्रों, धरती के उस भाग में जहां 6 महीने के लिए रात होगी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, और उस बर्फमय जीवन में कैसे गुजारा होगा, कैसे वनस्पतियां जीवित रहेंगी, कैसे पशु प्राणी और मनुष्य जीवित रहेंगे, ये आप समझ सकते हैं।
मित्रों, केवल ये बात नहीं है कि दिन और रात होना बंद हो जाएंगे। मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इस गति के कारण सूर्य की कॉस्मिक रेस धरती पर अपनी आक्रामकता नहीं दिखा पाती हैं, आ नहीं पाती यहां। लेकिन जैसे ही धरती अपने अक्ष पर घूमना बंद करेंगी, सूर्य की कॉस्मिक किरणें पूरी धरती पर आग लगा देंगी, चारों तरफ हाहाकार होगा। मित्रों, ये जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद करेगी तो एक बड़ी चीज ये होगी कि अभी पृथ्वी अंडाकार है, लेकिन जैसे ही इसने अक्ष पर घूमना बंद किया, ये पूरी तरह गेंद की तरह गोल हो जाएगी और समुद्रों का पानी जो अभी ऊंचे नीचे तल होने के कारण केवल समुद्रों में भरा है, वो पूरी धरती पर फैल जाएगा। चारों तरफ प्रलय ही प्रलय। तो आप देख रहे हैं, केवल धरती अगर अनुशासन तोड़ती है तो चारों तरफ प्रलय हो सकती है। लेकिन ये बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं और बड़े ऑब्जेक्ट्स जब अनुशासन तोड़ेंगे तो प्रलय आएगा। लेकिन मित्रों, मैं तो ये कहना चाहता हूं, आपके मित्र, मेरे सगे संबंधी, मेरा परिवार, आपका परिवार, आपके सगे संबंधी, इन्हें भी अनुशासन में रहना उतना ही आवश्यक है जितना बड़े ऑब्जेक्ट्स को रहना आवश्यक है। मित्रों, जब आप अनुशासन में रहते हैं तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, आपके अंदर अच्छे विचार पैदा होते हैं, आपके अंदर धनात्मक ऊर्जा पैदा होती है और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये कॉन्फिडेंस आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा रास्ता होता है। लेकिन अगर आपके पास अनुशासन नहीं है, मैं पहले ये और बता देना चाहता हूं कि अनुशासन है क्या। अनुशासन वास्तव में कुछ ऐसे नियम हैं जो हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को सफल बनाने के लिए, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए कुछ नियम बना लेते हैं और उन पर निश्चित हिसाब से चलते हैं, तो ये एक अनुशासन है। लेकिन जो लोग अनुशासन में नहीं चलते, उनमें आलस्य आता है, नेगेटिव ऊर्जा आती है, प्रमाद आता है। और जब व्यक्ति में आलस आएगा, प्रमाद आएगा, नेगेटिव ऊर्जा आएगी, वो दिन भर आलस में पड़ा रहेगा, तो आप क्या समझते हैं कि वो अपने टारगेट तक पहुंच पाएगा? नहीं मित्रों, वो व्यक्ति अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मेरा आप सभी मित्रों से अनुरोध है, आप सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया अनुशासन में रहिए और अपने अनुशासन के नियम खुद बनाइए कि कौन से नियम होंगे जो आपको अपने टारगेट तक ले जाएंगे। अनुशासन के नियम दिनचर्या के हिसाब से बनाइए, मंथ के हिसाब से बनाइए और साल के हिसाब से बनाइए। अगर आप अनुशासन में हैं तो आप निश्चित समय पर उठेंगे, निश्चित समय पर जागेंगे, निश्चित समय पर खाएंगे, निश्चित समय पर एक्सरसाइज करेंगे, निश्चित समय पर पढ़ेंगे। और जब आप ये कुछ दिन निश्चित समय पर अनुशासन के साथ करेंगे तो आपका शरीर धनात्मक ऊर्जा छोड़ने लगेगा, जो आपको अपने टारगेट तक ले जाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तो मित्रों, आप लोग बना डालिए अपने आचरण के नियम, अपने अनुशासन के नियम, अपनी दैनिक दिनचर्या के नियम और उनका पालन कीजिएगा कड़ाई से। और यह सुनिश्चित है कि अगर आप कड़ाई से अनुशासन में चलते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचने से रोक सके। मेरी तरफ से आपको अनुशासन में चलने के लिए बहुत सारी शक्ति दे ईश्वर। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्ते।